सगी बेटी ने अपने बाप को आशना के हाथों गोलियां मरवा दी। बाप की हलाकत के बाद बेटी हजारों कतार रो रही है, कह रही है कि हम यतीम हो गए, हमारे बाप को किसी ने कत्ल कर दिया है। लेकिन चंद घंटों के बाद पुलिस ने उसी बेटी को बाप के कत्ल में गिरफ्तार कर लिया। ये कौन सी ऐसी सफाक मुलजमा थी जिसने आशना के साथ शादी करने के लिए अपने बाप को भी नहीं छोड़ा। ये एक ऐसी डायन खातून है और इसकी उम्र अभी तकरीबन 18 साल है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 18 साल लड़की जिसने एक 40 साल शख्स के साथ शादी करने के लिए अपने बाप को मरवा दिया। तफसीलात क्या हैं, वाक़या कहाँ का था और उस कत्ल के बाद पुलिस इन मुलजमान तक कैसे पहुंची, वो तमाम तर तफसीलात भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम नाज़रीन, आप दिख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको उस्मान और मेरे लिए। शेरा कोट के अंदर पेश आया एक दिलखराश वाक़या, जहां पर रहमत नामी शख्स जो घर से दूध देने के लिए निकला था, उसे किसी ने फायर मारकर हलाक कर दिया। चंद मिनटों के बाद ये खबर उनके घर वालों तक पहुंचती है। घर वाले गम में नढाल वहां पर पहुंचते हैं और पुलिस को इतला मिली। पुलिस ने हालात वाक़यात का जायज़ा लेने के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुतलका हस्पताल पहुंचा दिया। अब तक पुलिस को किसी बात का इल्म नहीं था कि कौन मार कर चला गया, ना घर वालों को पता था कि हमारी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है, हमारे इस नौजवान को कौन मार कर चला गया। अब पुलिस मुकदमा दर्ज करती है नामालूम फ़राद के ख़िलाफ़ और रहमत नामी शख्स जो मकतूल है इसके भाई की मदयत में FIR दर्ज हुई। पुलिस ने अपनी तहकीकात का अमल शुरू कर दिया। अब घर में जो रिश्तेदार अफसोस के लिए जा रहे हैं, फातिहा खानी थी। पुलिस के कुछ लोग सिविल कपड़ों में उसी घर के अंदर मौजूद थे, लोगों को देख रहे थे, लोगों के चेहरों को परख रहे थे कौन शख्स क्या कर रहा है। उसी दौरान पुलिस ने CDR भी निकलवाई, जियोफेंसिंग भी करवाई। जिन लोगों के ऊपर शक था वो लोग भी उसी घर में अफसोस करने के लिए आते हैं। गुलाम रसूल नामी शख्स को उसी घर से गिरफ़्तार कर लिया। वो उसी जो आशिक का रिश्तेदार था उसका बहनोई था। पुलिस ने उसे पूछा अपने रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक, तो उसने रहमत की बेटी का नाम लिया कि उसने इतला दी है, फिर खालद का नाम लिया कि उसने मरवाने में शूटर हायर किए थे। अब बेटी से पूछा कि तुमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया, तुमने तो नहीं मरवाया अपने बाप को। बेटी कह रही है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, मेरा तो बाप था। अब वो बंदा 11 बच्चों का बाप था, 6 बेटियां और 5 बेटे हैं, जिनको वो लोगों के जानवरों को चारा डालकर पैसे कमाकर, फिर माँ जो है लोगों के खेतों में काम करके पैसा कमाकर अपने बच्चों को दे रही है। बेटी को पूछा, बेटी नहीं मान रही। पुलिस आती है, उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। थाने में ले जाकर पूछा तो बेटी ऐसे मानती है, बेटी मान गई कि मैंने मरवाया है। आप जुल्म की वो इंतहा चेक करें कि बेटी ने शादी करने के लिए बाप को मरवा दिया। ऐसे वाक़यात, और वो भी पाकिस्तान में आजकल के दौर में जहाँ CCD का दौर है, किसी को असलहा रखने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई किसी को नजायज़ मारता है तो उसे फिलफौर पुलिस मुकाबले में उड़ा दिया जाता है। महवश नामी खालद नामी शख्स के साथ शादी करना चाहती थी और खालद ने रिश्ता भेजा रहमत के घर पर महवश के लिए, और महवश के घर वालों ने साफ उस रिश्ते से इनकार कर दिया क्योंकि खालद पहले से शादीशुदा था, इसकी कास्ट भी और थी, इसके बच्चे भी थे और इसकी उम्र भी ज़्यादा थी। जबकि महवश 18 साल लड़की थी, इसकी कास्ट और थी। घर वालों ने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। माँ ने महवश से पूछा कि पुत्र तेरी इस बंदे नाल कोई दोस्ती यारी तो नहीं, क्योंकि यह बंदा किवें किसी दे घर रिश्ता भेज सकता है, अगर कोई गल हैगी तो सानू दस दे। बेटी कहती है कि नहीं, मेरी किसी के साथ कोई दोस्ती यारी नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। घर वालों ने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। कुछ दिन गुजरने के बाद इन्होंने रहमत को मारने का प्लान किया कि ये मर जाएगा तो रिश्ता आसान हो जाएगा। उसी चीज़ के मुताबिक जब रहमत घर से निकलता है तो बेटी अपने आशिक को कॉल करके बता रही है कि मेरा प्यो घरों निकल गया है, तुम ही इनू ख़त्म कर दो। अब जैसे ही वो रहमत नामी शख्स घर से कुछ दूरी पर एक पुल है, दूध देने के लिए वो जा रहा था, वहाँ पर 2 लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं, उससे सर के ऊपर गोली मारते हैं। हलाक करने के बाद मौके से फ़रार हो गए। घर वालों को इतला मिली। अपनी बीवी को जाते हुए रहमत नामी शख्स कह कर गया था कि तुम आज मजदूरी के लिए ना जाना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, आते हुए मैं आपके लिए मेडिसिन भी लेकर आऊँगा। अभी वो बीवी घर पर थी, कपड़े तब्दील कर रही थी, तो उसे इतला मिल गई 5 मिनट के बाद कि आपके शोहर को हार्ट अटैक हुआ है, वो मर गया है। वो वहाँ पर भागे भागे जाते हैं। जाकर देखा तो उसके सर से ब्लड निकल रहा था। सर के दूसरी तरफ देखा तो मगज़ बाहर आया हुआ है। बीवी रोने पिटने लगी कि मेरे शोहर को हार्ट अटैक नहीं हुआ, बल्कि इसको किसने गोलियां मार दी हैं,
بیٹی بھی کسی کے ساتھ بیٹھ کر وہاں پر پہنچ گئی ہے، ہزاروں قطار رو رہی ہے، ڈرامے کر رہی ہے وہ خاتون۔ پولیس نے ڈیڈ باڈی پوسٹ مارٹم کے لیے متعلقہ اسپتال پہنچائی۔ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد گھر والوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ مسائل لڑائی جھگڑا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے؟ گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہوگی، جس کے بعد پھر پولیس نے اس کے گھر والوں کی سی ڈی آر نکلوائی۔ بیٹی اسی خالد نامی شخص کے ساتھ اسی وقت میں رابطے میں تھی۔ پولیس کو اس بات کا طریقہ کے مطابق تفتیش کی اور پھر وہ بیٹی باپ کے قتل میں گرفتار ہوئی، اس کا عاشق بھی گرفتار ہو گیا۔ پولیس نے بیٹی اور اس کے عاشق کے خلاف اور اس کے بہنوئی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ انہیں گرفتار کرنے کے بعد آلہ قتل بھی برآمد کیا گیا۔ گھر والوں سے بات کی گئی تو وہ اس وقت غم میں نڈال ہیں۔ 11 بچے جو کمانے والا تھا وہ مر گیا، اب ان 11 بچوں کا والی وارث کون بنے گا؟ بیٹی نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ میرے 11 بہن بھائی ہیں، اگر میں اپنے باپ کو مروا دوں گی تو ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اسے بس وہ عشق کا بھوت سوار تھا اس کے سر پر، اسے اپنے عاشق کے ساتھ شادی کرنی تھی۔ گھر والوں کا ذرا جتنا نہیں سوچا اور اپنے باپ کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ یہ ایک ڈائن خاتون تھی، اسے پولیس مقابلے میں بھی مارنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ اب اس گھر والوں کو انصاف کیا ملتا ہے۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کو موبائلوں سے دور رکھیں اور اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔